मोहतरम, आज क्या वजह है? आज हमारे अंदर रब की रजा वाला काम नहीं है। हम जो भी काम करते हैं किसी न किसी मकसद के तहत करते हैं। आपने भी देखा होगा, हम भी जाते रहते हैं, हमने भी देखा है कई मर्तबा महफिल के अंदर क्या होता है, नकीब सब नकाबत करता है, नात खान नात खानी करता है, खतीब खिताबत करता है। होता क्या है, लोग खामोश बैठे होते हैं। नकीब नकाबत करेगा, लोग खामोश हैं, वो कोई न कोई फजीलत सुनाएगा, फिर लोग कहेंगे सुभान अल्लाह। नकीब की वो फजीलत सुनाने पर कहेंगे। नात खानी करेगा, नात खान, लोग खामोश बैठे हैं, कोई न कोई वो फजीलत सुनाएगा, लोग कहेंगे सुभान अल्लाह। खतीब खिताबत करेगा, हदीस सुनाएगा, कुरान की आयत सुनाएगा, लोग खामोश बैठे हैं। कोई वाकया सुनाएगा, लोग खामोश बैठे हैं। फिर खतीब सोचेगा कि इनको बुलवाऊं तो सही, पता नहीं जाग भी रहे हैं या सो रहे हैं। खतीब कहेगा बात यह है कि जो एक मरतबा सुभान अल्लाह कहे, क्या होगा, जन्नत के अंदर उसका एक दरख्त लगा। अब पूरे मजमे से आवाज आती है सुभान अल्लाह, कि हमारा दरख्त भी जन्नत में लग जाए। फिर खतीब वाक़या सुनाता है, हदीस सुनाता है, कुरान की आयत सुनाता है, फिर अवाम खामोश। फिर खतीब कहता है कि जो एक मरतबा सुभान अल्लाह कहे उसको 90 नेकियां मिलती हैं। तो फिर पूरे मजमे से आवाज आएगी सुभान अल्लाह। ये हिर्स होनी भी चाहिए ताकि हमारे दरख्त भी जन्नत में लगे, हमारी नेकियां भी बने। मुसलमान को नेकियों का हरीस होना चाहिए, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि वो लोग जो पहले खामोश बैठे थे, कुरान भी सुन रहे थे, हदीस भी सुन रहे थे, फरमाने मुस्तफा भी सुन रहे थे, सब कुछ सुनकर खामोश थे। जब खतीब ने कहा कि जन्नत में दरख्त लगेगा, अब जन्नत में दरख्त लगवाने के शौक ने उनसे सुभान अल्लाह कहा, 90 नेकियों के शौक ने उनसे सुभान अल्लाह कहा। रब की रजा नहीं थी, रब की रजा होती तो पहले कह लेते, बल्कि वो तो अब जन्नत में दरख्त के लिए कह रहे हैं, 90 नेकियों के लिए सुभान अल्लाह कह रहे हैं। तो ये होना चाहिए, अमल होना चाहिए, सुनकर अमल की तरगीब लेनी चाहिए, अमल करना चाहिए। हजरत हसन बसरी जा रहे हैं, देखते क्या है, रास्ते के अंदर राबिया बसरी आ रही है, एक हाथ के अंदर प्याला है, उसके अंदर पानी है, दूसरे हाथ के अंदर प्याला है, उसके अंदर आग है। पूछा राबिया, ये आग और पानी इकट्ठे उठाकर जा रही हो, क्या इरादा है? राबिया बसरी आगे से जवाब देती है, मेरा दिल करता है पानी के साथ जहन्नम को बुझा दूं, आग के साथ जन्नत को जला दूं। पूछा राबिया, ये क्या वजह है कि तुम आग और पानी के साथ, आग के साथ जन्नत को जलाना चाहती हो, पानी के साथ जहन्नम को बुझाना चाहती हो, वजह क्या है? तो राबिया बसरी आगे से जवाब देती है, मैं जिसको भी देखती हूँ वो पढ़ नमाज रहा होता है, कर सजदा रहा होता है, या तो उसे जन्नत की तलब होती है या जहन्नम का डर होता है। हालांकि उसका मकसूद तो ये होना था कि मैं अपने रब की रजा के लिए सजदा कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा दिल करता रहे, न जन्नत रहे न जहन्नम रहे, जो भी सजदा करे तो रब को राजी करने के लिए करे। तो ये रब की रजा वाले काम होने चाहिए। जो बंदा नमाज पढ़ेगा, क्या उसे जन्नत नहीं मिलेगी? मिलेगी, जहन्नम से आजादी मिलेगी। अगर वो नियत रब की रजा की कर ले तो मजा भी और आएगा, दिलचस्पी भी बढ़ेगी, ज़ौक भी मिलेगा, जन्नत भी मिलेगी, जहन्नम से छुटकारा भी मिलेगा। तो इसको कहते हैं रब की रजा। तो हमने जो काम भी करना है रब की रजा की खातिर करना है। ये नहीं है कि किसी से सुना फिर सुनकर अमल करे तो हमें नेकियां नहीं मिलेगी, मिलेगी। हमें कोई तरगीब दिला रहा है, उसके कहने पर हम सुभान अल्लाह कहेंगे, दुरूद पढ़ेंगे तो हमें सवाब मिलेगा। लेकिन अगर रब की रजा के लिए अगर सुभान अल्लाह कहें या दुरूद पढ़े तो सवाब भी मिलेगा और साथ साथ रब भी राजी हो जाएगा।